अगर आपने भी 1000 रुपए के अंदर नया लैपटॉप बाय करना है तो कुछ चीजें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपकी रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है। प्रोफेशनल काम करना है, कोडिंग करनी है, गेमिंग करनी है, वेब डिजाइनिंग करनी है, कंटेंट क्रिएशन करनी है, या मेरी तरह वीडियो एडिटिंग करनी है। किसी भी टाइप के काम के लिए आप लैपटॉप ढूंढ रहे हो, इस वीडियो में आपको आपकी जरूरत के हिसाब से एकदम परफेक्ट लैपटॉप जरूर मिलेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, प्रोसेसर। इस बजट में आपको बहुत सारे लैपटॉप मिलते हैं, लेकिन सिर्फ इंटेल और 13th जनरेशन वाले प्रोसेसर ही ऐसे हैं जिनमें अलग अलग परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी कोड दिए जाते हैं। और सच मानो ये चीज गेम चेंजर है। गेमिंग, एडिटिंग, कोडिंग जैसे हेवी टास्क के लिए परफॉर्मेंस कोड काम करते हैं, और जब उनकी जरूरत नहीं होती तो वो बंद रहते हैं ताकि आपका लैपटॉप ना फूले और बैटरी भी बची रहे। वहीं सिंपल काम जैसे नेट सर्फिंग, वर्ड, जूम मीटिंग्स, ये सब एफिशिएंसी कोड हैंडल करते हैं। इसलिए हमें इन्हीं प्रोसेसर पर फोकस करना है, क्योंकि यही परफॉर्मेंस में डबल किक देते हैं, वो भी सेम बजट में। सबसे पहले बात करते हैं एक प्रोफेशनल और बहुत पॉपुलर लैपटॉप की, HP लैपटॉप 15S। यार ये लैपटॉप सच में टॉप क्लास है। HP इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है, और इसकी आफ्टर सेल सर्विस हो या बिल्ड क्वालिटी, सब कुछ एकदम कमाल का है। दिखने में भी लैपटॉप बहुत प्यारा लगता है, एकदम सिंपल, स्लिक और मिनिमल डिजाइन है। इस समय इसका प्राइस एक्जैक्टली 50,000 के आसपास है। सबसे खास बात यह है कि इसमें बैकलिट कीबोर्ड दिया गया है, जो इस प्राइस में बहुत कम लैपटॉप्स में आता है। बॉडी पॉलीकार्बोनेट की है, लेकिन बहुत मजबूत लगती है। और भाई ये लैपटॉप इस रेंज का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है। सोचो क्यों? इसके अंदर इंटेल i5 12th जनरेशन का 1235U प्रोसेसर दिया गया है, जिसमें 10 कोर्स और 12 थ्रेड्स मिलते हैं। साथ में 16 GB रैम आती है, जो बहुत जरूरी है अगर आपका बजट 50,000 या उससे ज्यादा है, क्योंकि अब इस रेंज में 8 GB रैम लेना बेवकूफी होगी। स्टोरेज के लिए 512 GB SSD दी गई है, जिसे आप एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, ध्यान रखना। डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर स्क्रीन मिलती है, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। टेक्निकल चीजें छोड़ो, डेली टास्क, स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन क्लासेस, क्रिएटिविटी वाला बेसिक काम, सब कुछ आराम से हो जाएगा। इंटेल Iris Xe ग्राफिक्स मिलती है, जिससे मैंने खुद Valorant खेला है। 80 to 100 FPS तक मिल जाता है बड़े आराम से। GTA भी ठीक ठाक चल जाती है। थर्मल बहुत बैलेंस्ड है, हीटिंग का कोई इश्यू नहीं आया। और क्योंकि ये प्रोफेशनल लैपटॉप है, तो इसमें आपको MS ऑफिस की लाइफ टाइम वैलिडिटी भी मिलती है, एकदम फ्री। टाइप C पोर्ट के साथ बाकी सारे जरूरी पोर्ट भी दिए हैं। तो अगर आपको लैपटॉप के बारे में ज्यादा नहीं पता, सिर्फ बजट पता है कि 50,000 है, तो आन करके ये लैपटॉप बाय कर लो। प्रोडक्ट टैब और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। फ्लिपकार्ट और Amazon दोनों जगह चेक कर लो, जहां सस्ता मिले वहीं से बाय कर लेना। लैपटॉप टॉप का है और इस प्राइस में एकदम वैल्यू फॉर मनी। अगला लैपटॉप है भाई Samsung Galaxy Book 4, और यकीन मानो ये इस बजट का एकदम किंग लैपटॉप है। सबसे पहले तो इसकी प्राइस डिस्काउंट वगैरह के साथ आप इसे करीब 52,000 रुपए में खरीद सकते हो। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। ये वही i5 1335U है, जो HP 15S वाले लैपटॉप से एक स्टेप ऊपर है। 13th जनरेशन का प्रोसेसर है, मतलब परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा पावरफुल मिलेगी। और भाई इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी तो देखने लायक है। फुल मेटल बॉडी है, एकदम स्लीक डिजाइन और शानदार फॉर्म फैक्टर। पॉलीकार्बोनेट वाले लैपटॉप्स इसके सामने कुछ भी नहीं लगते। बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर, 180 डिग्री हिंज, 2 टाइप सी पोर्ट्स, और उनमें से एक पूरी तरह से चार्जिंग, डेटा ट्रांसफर और डिस्प्ले आउट को सपोर्ट करता है। ऊपर से MS ऑफिस की लाइफ टाइम वैलिडिटी भी मिलती है। क्या नहीं है इसमें? प्रोसेसर के साथ आता है 16 GB रैम, जो 4266 MHz की हाई स्पीड रैम है, लेकिन ध्यान रखना ये एक्सपेंडेबल नहीं है। स्टोरेज की बात करें तो 512 GB PCIe Gen 4 SSD है, जो एक्सपेंडेबल है। डिस्प्ले एकदम कमाल की है, 15.6 इंच की IPS Full HD स्क्रीन, 300 निट्स ब्राइटनेस, 45% NTSC और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, मतलब हर एंगल से कलर्स ब्राइट और शार्प दिखते हैं। और भाई सैमसंग की डिस्प्ले, उसमें कोई शक नहीं है कि मार्केट की बेस्ट डिस्प्ले बनाता है ये ब्रांड। इंटेल Iris ग्राफिक्स के साथ हल्की गेमिंग भी हो जाएगी, MS ऑफिस भी है, और साथ में मिलती है 54 वाट की बैटरी और 45 डब का टाइप C फास्ट चार्जर। भाई ये लैपटॉप सच में एक धमाका है, जरूर कंसीडर करना इसे। अब बात करते हैं Lenovo IdeaPad Slim 3 की। ये लैपटॉप उन लोगों के लिए है जो हेवी काम करते हैं और जिनको चाहिए एक पावरफुल परफॉर्मेंस, क्योंकि इसके अंदर हमें Intel i5 12450
प्रोसेसर मिलता है और ये H सीरीज का चिप है, मतलब सीधे परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर। और भाई H सीरीज का मतलब ही है ज्यादा ताकत, ज्यादा स्पीड और ज्यादा काम करने की क्षमता। इस लैपटॉप के अंदर भी 16 GB DDR5 रैम मिलती है, वो भी 4800 MHz स्पीड के साथ, जो आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है। साथ में 512 GB PCIe Gen 4 SSD दी गई है जो एक्सपैंड की जा सकती है। और एक खास बात, ये लैपटॉप दो डिस्प्ले साइज में आता है, 14 इंच और 15.6 इंच। मैंने जो रिव्यू किया था वो था फुल साइज 15.6 इंच वाला, लेकिन आप अपनी जरूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा स्क्रीन चुन सकते हो। डिस्प्ले फुल HD एंटी ग्लेयर है, 250 निट्स ब्राइटनेस के साथ, मतलब क्लासेस, वीडियो कॉल, कोडिंग, डॉक्यूमेंट्स सब मजे से कर सकते हो। इंटेल UHD ग्राफिक्स के साथ GTAV जैसी गेम भी लो सेटिंग पर चल जाती है। MS Office 2024 का लेटेस्ट वर्जन भी दिया गया है और सबसे खास बात है इसकी रैपिड चार्जिंग। सिर्फ 15 मिनट चार्ज करने पर आपको 2 घंटे का बैकअप मिल जाता है। वाह! कैमरा के लिए प्राइवेसी शटर, बैकलिट कीबोर्ड, TPM 2.0 सिक्योरिटी, सब कुछ दिया गया है। और हाँ, इसका प्राइस लगभग 48,000 के आसपास है। लेकिन अगर कभी ये लैपटॉप आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो फिर आप एकदम टेंशन मत लेना, क्योंकि Acer Aspire Lite है तैयार। भाई ये लैपटॉप लगभग सेम टू सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आता है और दोनों ही ब्रांड्स यानी Lenovo और Acer एकदम ट्रस्टेड है। Aspire Lite में भी आपको i5 12450H प्रोसेसर, 16 GB DDR5 रैम, 512 GB SSD और फुल HD डिस्प्ले सब कुछ सेम मिलेगा। डिजाइन थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस और वैल्यू दोनों में कोई फर्क नहीं है। और अगर डिस्काउंट सही से चेक किया तो ये लैपटॉप और भी सस्ता मिल सकता है। तो अगर Lenovo वाला ना मिले तो बिना सोच Acer का Aspire Lite भी एकदम बढ़िया ऑप्शन है। अब बात करते हैं Asus VivoBook 15 की। ये लैपटॉप भी इस बजट में एक दमदार ऑप्शन है भाई। इसका प्राइस फिलहाल 52,000 रुपए के आसपास है और उस पर कूपन डिस्काउंट भी चल रहा है, मतलब और भी सस्ता मिल सकता है। इसके अंदर मिलता है Intel i5 1342 प्रोसेसर, हाँ जी AH सीरीज का, और वो भी लेटेस्ट 13th जनरेशन वाला। 16 GB की रैम है जो एक्सपेंडेबल है 24 GB तक, और ये बहुत बड़ी बात है इस बजट में। 512 GB की SSD है जो एक्सपेंडेबल भी है, मतलब फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए पूरा स्पेस है। बैकलिट कीबोर्ड है, 180 डिग्री हिंज, प्राइवेसी शटर वाला कैमरा, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी और MS Office 2024 लाइफ टाइम के साथ भी मिलता है। ऊपर से 1 ईयर की 100 GB क्लाउड स्टोरेज भी मिल जाती है। यार इतने सारे फीचर्स एक ही लैपटॉप में। 15.6 इंच की फुल HD IPS लेवल डिस्प्ले है, 250 निट्स ब्राइटनेस और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, जो डेली टास्क से लेकर बेसिक एडिटिंग तक सब कुछ स्मूथली कर देगी। सारे जरूरी पोर्ट्स भी हैं। और भाई सबसे जरूरी बात, ये लेटेस्ट प्रोसेसर है तो परफॉर्मेंस भी एकदम टॉप की मिलेगी। इसको भी जरूर कंसीडर करो, बिल्कुल मत छोड़ना इसे। अब यहाँ पे प्रोफेशनल लैपटॉप्स खत्म होते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा इस बजट का एकलौता और सबसे तगड़ा गेमिंग लैपटॉप Acer Aspire 7। भाई सच में ये इस प्राइस रेंज का किंग गेमिंग लैपटॉप है। 52 to 53,000 के आसपास इसका प्राइस रहता है और इतने में जो ये एफर्ट करता है वो कमाल है। इसमें i5 12450 प्रोसेसर मिलता है, हाँ वही लेटेस्ट H सीरीज वाला जो गेमिंग और हेवी वर्क के लिए बना है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस प्राइस में आपको मिलता है RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड, वो भी 4 GB VRAM और 60W TGP के साथ। अब बोलो 2025 में 50,000 के अंदर RTX 3050, भाई ये तो ड्रीम डील है ना। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो मजा है। Valorant हाई सेटिंग्स पर 160+ FPS, GTA V वेरी हाई पर 90 FPS और Far Cry 6 हाई सेटिंग्स में 60 FPS। क्या चाहिए और? 16 GB की रैम मिलती है और ये एक्सपेंडेबल है। भाई यही तो चाहिए एक गेमिंग लैपटॉप में, रैम और SSD दोनों एक्सपेंडेबल। 512 GB PCIe Gen 4 SSD है, लेटेस्ट और फास्ट। डिस्प्ले 15.6 इंच की है, फुल HD IPS लेवल और गेमिंग के लिए 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, जो इस रेंज में बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर आप लो लेयर एडिटिंग भी कर सकते हो, मतलब YouTube कंटेंट बनाना है, वीडियो एडिटिंग करनी है, आराम से हो जाएगा। कोडिंग, ऐप डेवलपमेंट सब कुछ स्मूथली चलेगा। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई इतने कम में इतना कुछ कैसे, तो मैं साफ बोलता हूँ, बाकी सारे लैपटॉप्स जो RTX 2050 में आते हैं वो अब पुराने हो चुके हैं। इस बजट में 2050 ले मतलब पैसा बर्बाद करना, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ Acer Aspire 7 लेना है। ये एक ही लैपटॉप है इस रेंज में जो प्रॉपर गेमिंग,
एडिटिंग, स्टडी और करियर के हिसाब से बना है। इसका लिंक आपको प्रोडक्ट टैब और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, सवाल है, कोई और लैपटॉप का रिव्यू चाहिए तो कमेंट कर दो। आप जो भी रिक्वेस्ट करोगे और अगर उस पर ज्यादा कमेंट आए तो उसका फुल रिव्यू भी आपको पे मिल जाएगा। That's all for this video guys. Thank you so much for watching. मिलते हैं अगले वीडियो में। Peace out.